नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम बीमार क्यों होते हैं? अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि बीमारी एक ये नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हमें बुखार है तो वो हम कहेंगे हमें बीमार हैं। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से ठीक नहीं है, हम किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि हम बीमार हैं। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे लेते हुए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं, रोग तथा इसके कारण। इसको समझने के लिए बुक खोलते हैं। रोग तथा इसके कारण में हम देखते हैं कि रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। तो रोग के विषय में हम अगर देखें तो पहले ये है कि हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है। तो यहाँ पे मीन्स हमें रोग को पहचानने के लिए हमें शरीर में वो दोष पहचानना होगा, और उस दोष को जब हमें पता चलेगा तभी हम उस रोग के बारे में पता कर सकते हैं। और ये हम लोग देखिए पहले भी अपना ये इस बुक में हमने पहले ये आपका लिखा है, 6ठे अध्याय में हमने ये पढ़ा है कि शरीर में हमारे अनेक ऊतक होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी सेशन में समझाया था कि हमारा बॉडी का पहले सेल्स है, कोशिकाएं हैं, फिर ऊतक हैं, फिर हमारे ये ऑर्गन्स है एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो हमारा शरीर जो है वो विभिन्न ऊतकों से बना है, और जो ऊतक है वो हमारे ये आप मार्क भी कर सकते हैं, ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों अथवा अंग तंत्रों को बनाते हैं। और ये जो अंग तंत्र हैं, जो अंग हैं, ये हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। तो जैसे हमारा देखें तो हमारा स्टमक है, लेकिन वो पूरा जो एक ऑर्गन सिस्टम बना है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का बना है, जिसमें हमारा मुंह से लेकर हमारे इंटेस्टाइन तक का प्रोसेस होता है, हमारे भोजन का पाचन होता है। तो हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है। जैसा मैंने आपको पाचन तंत्र का बताया था कि ये जो है ये हमारे के जो हमने खाना खाया है उसकी पूरी पाचन क्रिया का एक प्रोसेस होता है। और ये आप पहले के क्लासेस में काफी सिस्टम्स पढ़ चुके हैं कि कैसे हमारा चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम लें, एक्सक्रीटरी सिस्टम लें, आप सर्कुलेटरी सिस्टम लें, डाइजेस्टिव सिस्टम लें, तो सारे हमारे विभिन्न अंग मिलकर कार्य करते हैं, तब वो पूरा एक बॉडी का वो सिस्टम चलता है। पेशियां और अस्थियां से बना पेशी कंकाल तंत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार जो है, और जो कंकाल तंत्र है वो एक हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रहा है। तो जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो शरीर के एक अथवा अनेक अंग एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। तो हमारा अगर है तो अगर हम देखते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम कह रहे हैं कोई बीमारी है, तो इसका मतलब हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे मुंह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम आती है, और उससे हमारा पूरा एक अंग तंत्र एक उससे इफेक्ट हो जाता है। और यहाँ की जो होता है उसमें कोई रंग का बदलाव हो रहा है, या वो एक कुछ क्रिया नहीं हो पा रही है, तो उससे एक हमें पता चलता है यहाँ पे कोई एक बीमारी है। तो अगर हम देखें रोग के लक्षण, हम एक जो है वो हमें कोई एक खराबी का संकेत देते हैं। अगर आपको सिर दर्द है, खांसी है, दस्त है, आपका वाद बन रहा है, आपकी चोट नहीं ठीक हो रही है, तो इस प्रकार हमारे ये सारे, या बुखार आ गया है, तो ये किसी ना किसी प्रकार के एक लक्षण होते हैं जो हमें ये सचेत करते हैं कि हम पूरा चीज ठीक से चेक करें। इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि किस कारण ये हो रहा है। तो हम कहते हैं हमारे बुखार आता रहता है, बहुत फ्रीक्वेंट बुखार आता है। तो बुखार आना कोई एक बीमारी नहीं है, बुखार आना एक संकेत है किसी बीमारी का। तो डॉक्टर फिर आपसे वही टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है किस अंग में परेशानी है, किस अंग, कौन सा अंग कार्य नहीं कर रहा है, जो खराब हो गया है, और आपको ये एक ही जो है एक उस बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है। तो ये जो लक्षण होते हैं इनसे हमें बीमारी का पता चलता है। तो यहाँ पे आपका इवन सिर दर्द जो होता है, तो आपका हो सकता है कि आपको मेनिंजाइटिस हो। तो
तो अगर बहुत फ्रीक्वेंट सिर दर्द है तो इवन आपका पूरा वो चेकअप होता है कि आपके अंदर क्या ऐसी परेशान वो एक प्रॉब्लम है जिससे सिर दर्द हो। तो रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। तो लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं और फिर हमारा उसका जब पता चल जाता है यहाँ हमें एक बीमारी है तो उसका वैसे ही ट्रीटमेंट होता है। तो कुछ हमारे जो रोग होते हैं वो बड़े प्रचंड होते हैं और वो दीर्घकालिक रोग होते हैं। तो ये जो रोग की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर होती है। तो अगर हम देखें तो सबसे स्पष्ट कारक जिससे रोग का पता चलता है वह है अवधि, कितने समय तक। कुछ रोग की जो अवधि होती है वो कम होती है और कुछ की काफी समय तक होती है। अगर हम देखें खांसी जुकाम की बात, तो ये क्या है, ये हमारा 2-4 दिन हफ्ता भर में हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमारे एक जीवन पर्यंत चलते हैं और वो दीर्घकालीन रोग कहलाते हैं। तो आपका जैसे अगर हम कहीं डायबिटीज हो जाती है आपको, जिसमें आप शुगर का कोई चीज इंटेक नहीं कर पाते हैं, आपको आर्थराइटिस हो जाता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये दीर्घकालीन रोग होते हैं, ये जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। एक और आपका है एलिफेंटाइटिस या फील्ड पाउंड, जिसमें आपके पैर इतने चौड़े हो जाते हैं कि आप जमीन में पैर रखना आपके लिए कठिन होता है। और यह कुछ क्षेत्रों में बहुत आम है और वहां पे क्योंकि वो कोई रोग का कारण है कि आपके जो एक न्यूट्रिएंट्स हैं वो कुछ अधिक हैं बॉडी में या कम है, तब भी ये रोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही है कि आप निम्न का पता करने के लिए आप अपने पास पड़ोस में आप देखिए और देखिए कि 3 महीनों में कितने लोग तीव्र रोगों से ग्रसित हुए हैं। और आप इवन अपने परिवार में भी देखेंगे तो देखेंगे कि आपको अक्सर सुनने में आएगा इसको ये प्रॉब्लम चल रही है, इसको वो प्रॉब्लम। और आजकल अगर हम देखें तो पॉल्यूशन से भी बहुत प्रकार के रोग होते हैं। बहुत लोगों को क्या होता है, वो सांस लेने में कठिनाई होती है ना, तो वो अस्थमेटिक हो जाते हैं। तो और वो भी क्या है, बहुत ये एक आध दिन का नहीं, जो अस्थमेटिक होते हैं उनका लाइफ भर वो उससे परेशान रहते हैं। तो दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता की बात करें तो जैसा कि हम कल्पना कर सकते हैं कि तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ते हैं। तो कोई भी जो रोग है जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को एक प्रभावित करता है, वह हमारे सामान्य स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर देखें हमारे अस्थमैटिक हैं जिनको सांस लेने में भी परेशानी है, तो जब वो सांस नहीं ले पा रहे हैं तो मीन्स बॉडी को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो और ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। किसी को अगर डायबिटीज है वो फिर कुछ खाने में बहुत केयरफुल होता है, अगर उसने थोड़ी शुगर इनटेक कर ली तो उसको प्रॉब्लम होगी और विभिन्न अंगों को इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है, बीपी की बीमारी होती है। तो ये सारी जो हैं, तो वो जो हमारा एक बीपी क्या है तो ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उससे जो ब्लड तो सारे ऑर्गन्स को जाना है, तो या तो ऑर्गन्स को बहुत प्रेशर से जा रहा है या बहुत कम प्रेशर से जा रहा है, तो ऑर्गन ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ देखें तो क्योंकि सामान्य स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है और कोई भी कारण से कोई अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा है जिससे और अंग प्रभावित हो रहे हैं, तो वो एक रोग को जन्म मिल जाता है, वो शरीर को रोग लग जाता है। जो तीव्र रोग जो है, लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है, उसे सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित करने का समय ही नहीं मिलता है। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, तो जो थोड़े टाइम खांसी जुकाम हुआ वो इतना ज्यादा हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन जो लंबे वाले हैं वो हमारे स्वास्थ्य को काफी समय तक के लिए इफेक्ट डालते हैं और उनका बहुत एक कहें हमारे शरीर पे कुप्रभाव पड़ता है। खांसी जुकाम के कारण हमारा वजन भी कम नहीं होता, हमारी सांस भी नहीं फूलती है, हमें थकान भी नहीं महसूस होती है। लेकिन जो अगर हमारे जैसे कोई हमें कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो हमारे वजन पे भी इफेक्ट पड़ता है, हमें कार्य करने में भी कठिनाई होती है।
तो यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों तक के लिए विद्यालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं तो काफी समय तक क्या होता है कि आपको विद्यालय जाने के लिए भी मना कर दिया जाता है। आपकी रिकवरी का एक होता है कि तो आप देखें कि अगर खांसी जुकाम है एक आध दिन का आपका हो गया, लेकिन दीर्घकालिक रोग कैसे पूरा एक हमारा जो एक रूटीन है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ देखते हैं कि इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत जो है प्रभाव बनाए रखता है। तो बच्चों आज जो हमने देखा वो देखा रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। रोग होने पर शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लग जाती है। शारीरिक परिवर्तन रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण में देखें तो सिर दर्द, खांसी, दस्त, घाव में पस आना, बुखार, भूख न लगना, अत्यधिक वजन का बढ़ना या घटना। और विभिन्न शारीरिक लक्षण रोगों की तरफ संकेत करते हैं। रोग के प्रकार का देखें तो इसमें हम लोग देखते हैं तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग, मीन्स एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज। वे रोग जो कम समय के लिए होते हैं जैसे सर्दी जुकाम आदि, और दीर्घकालीन अधिक समय तक चलने वाले जैसे कैंसर, टीबी, एलिफेंटाइटिस एक्सेट्रा। दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कैसे दो प्रकार के रोग हैं और कौन से जो रोग है जो क्रॉनिक डिजीज है वो लंबे समय के अफेक्ट करता है और कभी कभी वो हमारे लाइफ के लिए डेंजर भी हो जाता है। तो हमें इसलिए अपने ऊपर पूरा एक सचेत रहना चाहिए, हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए और खान पान अपना हर चीज को एक संभालते हुए अगर हम चलेंगे तो एटलीस्ट हम जो एक क्रोनिक डिजीज है उससे अपने को बचा सकते हैं। अभी चैप्टर आपका चल रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।